अस्सलाम वालेकुम वियर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ़। मैं हूं हतफ़ नाजिम और आज आपको देने जा रही हूं अपने चैनल पे एमरेट्स एयरलाइन का रिव्यू। और बहुत अच्छा और फेयर रिव्यू दूंगी आपको पता है कि बड़े बड़े काम होते हैं मेरे चैनल पे। तो जी यहाँ से अल्लाह हाफिज़ करते हुए हमने बोर्डिंग की तरफ चलना शुरू कर दिया। बाय बाय भी हो गया, अल्लाह हाफिज़ भी हो गया, लेकिन भाई को फिर एक बात याद आ गई। भाई आपको पता है ना, थोड़े से केयरिंग होते हैं। तो बस ये भाई साहब मेरे आपको नज़र आएंगे थोड़ा थोड़ा सा साथ। नाजिम साहब ने तो घर से इंस्ट्रक्शंस दे दी थी और अब ये भाई साहब जो है ना ये मुझे जब तक मैं अंदर नहीं चली जाऊंगी ना, इन्होंने मुझे एंड तक बताया कि बच्चों का ख्याल रखना है और हाथ से छड़ना ही नहीं बच्चियां था। तो मैं क्या जी ओके। तो जी ये देख लें जी आपके सामने ये मेरा केयरिंग शेयरिंग भाई है और हमें एंटर करते हुए। तो जी यहाँ से हम बोर्डिंग की तरफ चले गए, छुप छुप के हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और फिर जी जब बोर्डिंग क्लियर हो गई, बोर्डिंग पास मिल गया हमें और हम यहाँ पे आके बैठ गए जी वीआईपी लाउंज में। और बस यहाँ पे आके मैंने वेट किया कि जैसे ही हमारी फ़्लाइट का टाइम हो तो उससे बस आधा घंटा पहले हम अपने प्लेन में जाएंगे, क्योंकि बहुत रश होता है एकदम से जब जैसे ही बोर्डिंग ओपन होती है। आज हम एमिरेट्स एयरलाइन EK623 को तीन बातों की बेस पे इवेल्युएट करेंगे। वो क्या हैं? वो है जी फूड, वो है जी सर्विस और वो है जी कंफर्ट लेवल। तो जी ये वीआईपी लाउंज है। अब जी मैं अपनी प्लेन की तरफ जाना चाह रही हूँ, क्योंकि जाना भी चाहिए। 3:30 की मेरी फ़्लाइट थी और अब जी तकरीबन 2:45 होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता निकलें। ये प्लेन के केबिन तक हम लोग आ गए हैं। आपको यहाँ से बाहर से नज़र आ रहा है विंडो से। और दाऊद शाह तो मेरा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो आपको हर जगह पे एक्साइटेड नज़र आएगा। तो जी प्लेन तक हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं और आपने मेरे साथ साथ रहना है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीलॉग्स आने वाले हैं मेरे चैनल पे। और जैसे ही प्लेन की तरफ हम पहुंचे, हमें सबसे पहले जी वेलकम किया गया। और ये अंकल भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमारे आगे आगे पूरा साथ दिया हमारा कि हम तेज़ी से आगे ना जा सकें। तो जी सर्विस बहुत अच्छी थी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। और यहाँ पे हमें कह दिया गया था कि आप मोबाइल ऑफ़ कर दें। हमने मोबाइल ऑफ़ कर दिया, लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तानी कौम है, अंदर जाके फिर ऑन कर लिया था। और अंकल जी हमारे साथ साथ हैं, चेक करना है आपने। तो जैसे ही प्लेन में हम पहुँचे तो दाऊद ने अपनी सीट्स देखना शुरू की। सीट्स देखते देखते हम आगे चलते गए अंकल के साथ साथ। और दाऊद ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि वो अंकल से आगे निकल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो हमारी सीट नंबर थे आई थिंक 19, 20 और 21। तो जैसे ही सीट्स पे पहुंचेंगे मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या कंफर्ट लेवल था। लेकिन जो स्टार्ट में स्टाफ ने बहुत अच्छा वेलकम किया और जी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा गया और मास्क तो नीचे करने ही नहीं दिए। अच्छा जी पहले बात हो गई जी स्टाफ की। देखेंगे ड्यूरिंग द फ़्लाइट कैसी सर्विस मिलती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सोना चाहते हैं तो आप सो सकते हैं। आपको ब्लैंकेट भी मिलेगा, आपको पिलो भी मिलेगा। और अगर आप नहीं सोना चाहते तो एंटरटेनमेंट का पूरा सामान है आपके पास। ये जी टैब लगा हुआ है जिस पे सबसे पहले इन्होंने सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी थी, इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आप क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। खैर उसे छोड़ें। और अब जी ये विंडो से बाहर का व्यू है। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता प्लेन ने स्टार्ट किया चलना। और जिस तरह से प्लेन का रिव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अपने लाहौर से दुबई के सफ़र का रिव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम सफ़र करने वाले के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। रात 3:30 की फ़्लाइट थी, तो देखें आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं। और जैसे ही बिल्कुल हम ऊपर चले गए थे तो बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाएगा। और फिर बहुत मज़े का मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी जब रोशनी होगी, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू होगा। तो ये जी हम टेक ऑफ़ करने लगे हैं। और जनाब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेक ऑफ़ करते हुए एमिरेट्स में तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। इस हवाले से ये जो एमिरेट्स एयरलाइन है मुझे बहुत बेहतर लगी। कई लोग जो हैं वो डर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं कि जैसे ही टेक ऑफ़ होता है तो बहुत ज़ोर का झटका लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई झटके शटके नहीं लगते। तो बस ये स्पीड पकड़ लिया प्लेन ने, तो और टेक ऑफ़ होने वाला है।
तो जी टेक ऑफ हो चुका हुआ है। अब ये आपको लाइट्स ऊपर से नज़र आ रही हैं और अब आप देखें कि बिल्कुल हवा में आ चुके हैं। अब यहाँ से बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई लाइट्स, और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया हुआ है। तो ये व्यू है। और अब आ जाते हैं जी हम सर्विस पे। तो कंफर्ट लेवल मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा बता दिया है। सबसे पहले जी प्लेन में बैठते ही इन्होंने हमें ट्रैवल हाइजीन किट दी थी। इस किट में 2 मास्क थे, इसके अलावा सैनिटाइज़र था। और अब मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। और इसमें ग्लव्स भी मौजूद थे, ठीक है। सैनिटाइज़र था, ग्लव्स थे, मास्क था, और कलर तो बहुत ही प्यारा था इसका। सैनिटाइजिंग वाइप था, और ये जी सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र, सैनिटाइजिंग वाइप्स, मास्क, और इसके अलावा जी ग्लव्स मौजूद थे इस किट में। अच्छा जी, ये इन्होंने पॉकेट में दी हुई थी जी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने वीडियो भी स्टार्ट में चलाई थी एमरेट्स एयरलाइन वालों ने। तो ये जी इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको गौर से वाकई में पढ़ना चाहिए, और ये हम सब के फ़ायदे की चीज़ें हैं, ठीक है। बेल्ट आपने कैसे लगानी है, आपने किड्स को कैसे कैरी करना है, और अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपने उसको कैसे कवर करना है, या उस सूरत में आपने क्या करना है। चलें जी, उस बात को छोड़ते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। ये है जी टेबल, छोटी सी आपके आगे बनी हुई है। ये उसका स्टॉपर था, स्टॉपर को हटाया तो ये जी टेबल खुल गई है। अब इसके ऊपर आप रख के फूड खा सकते हैं। तो थर्ड चीज़ जो थी वो हम लोगों की जो मेन टॉपिक था वो था जी फूड, के फूड आपको कैसा मिलेगा, किस तरह का होता है, उसकी क्वालिटी क्या है एमरेट्स एयरलाइन में, ठीक है। ये कप रखने के लिए जगह बनी हुई है, वो टेबल थी। और अब बात करते हैं जी मील की। तो फूड जो मिला था मेरे बेटे को, उसकी हमने जी बुकिंग करवाई हुई थी बेबी फूड की। तो बेबी फूड था, ये ब्रेकफास्ट उन्होंने दिया। और बेबीज़ के लिए क्या था ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसमें है जी एक बन है, जूस है, फ्रूट्स हैं, और इसके अलावा जी इसमें इन्होंने जो इनका मेन कोर्स था उसमें ऑमलेट था और नूडल्स थे आई थिंक इसमें ना। तो याद नहीं है क्योंकि खाया नहीं है ना मैंने। तो अच्छा था, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। तो अगर आप फूड लवर हों और वो भी लाहौर से हों, लाहौरिये हों, तो फिर इस फूड को क्या नंबर दिए जाएं। तो मैं इसको, क्योंकि मैं भी लाहौरी हूँ, तो मैं इसको नंबर दूंगी 8 में से, सॉरी 10 में से 8। क्योंकि आपको पता है कि लाहौरियों का खाने पीने के मामले में लेवल जो है ना वो 10 से भी ऊपर है। तो इनकी जो स्वीट डिश में था जी ये केक था, और ये जी फ्रूट्स थे, बहुत ही मज़े के ठंडे फ्रूट्स थे, मतलब कूल थे, चिल्ड थे फूड। और अगर अब मेन कोर्स की बात की जाए तो मेन कोर्स में एक ये सॉस थी, साथ में इसमें कबाब था, और जी ये कुछ टिक्के थे। और वो जो आपको पराठा छोटा सा नज़र आ रहा है ना, मुन्ना सा पराठा, ये आलू वाला पराठा था। यानी अगर आप देखें तो आप आराम से अपना पेट भर सकते हैं इससे ना। और क्वालिटी वाइज अगर देखें तो ओके था। और ये जी पानी था, पानी इतना सा काफ़ी था वैसे प्लेन में। और इन्होंने डेट्स भी दी थी, क्योंकि रमज़ान में मैंने ट्रैवल किया था, तो ये एमरेट्स एयरलाइन वालों ने डेट्स भी दी थी, पानी भी दिया था, और ये साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दी हुई थी। और फुल एंटरटेनमेंट थी, आप चाहें तो यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। तो अब ये देखें जी, अब मैं आप लोगों को तकरीबन 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद ये कंडीशन थी कि आपको कुदरत का एक हसीन नज़ारा देखने को मिल रहा था। और मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे तो रोशनी होती जा रही थी। और आप ये देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये सीन, कि आप जब सनराइज़ हो रहा है तो आप उसको लाइव देख रहे हो, और वो भी मीलों की ऊंचाई से। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये सीन, बहुत पसंद आया। आपको भी मैं लाइव दिखा रही हूँ। तो जैसे जैसे देखें दिन होता जा रहा है और ख़ूबसूरती आती जा रही है। और फिर जब ज़्यादा दिन हो गया था तो खूबसूरतियाँ किसी और किस्म की हो गई थी। तो अब बस हम पहुंचने वाले थे, और मैंने सोचा कि पहुंचने से पहले आप लोगों को और भी बाकी चीज़ें दिखा दूं। ये जीपीएस था, इनका टैब लगा हुआ है इसमें। जो कनेक्शन है ये जी बेल है। अगर आप एयर होस्टेस को बुलाना चाहते हैं और कोई काम करना चाहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से बेल कर सकते हैं। ये जी यूएसबी लगाने के लिए भी जगह थी जी, यूएसबी नहीं सॉरी, आप यहाँ पे चार्जर लगा सकते हैं। और ये जो 2 सुराख नीचे नज़र आ रहे हैं, इन्होंने हेडफोन दिया हुआ था, यहाँ पर आप हेडफोन अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ईजी और बहुत अच्छा एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा एमरेट्स एयरलाइन का। और ये तकरीबन हम बस पहुंचने वाले हैं। और एक और आप लोगों को बात बताती चलूं कि बहुत मज़े की बात है कि आप लाइव इसमें, यानी कैमरास लगे हुए हैं जिसमें आप प्लेन के आगे का व्यू और पीछे का व्यू जो है वो लाइव देख सकते हैं। तो जब रनवे पे उतरने लगे थे तो भी हमने लाइव देखा उतरते हुए, और जब आपने टेक ऑफ किया था तब भी आपने इसको देखा। तो ये अब बस तकरीबन हम दुबई पहुँचने वाले थे।
अब कुछ ही देर में अब आप देखें, आपको समंदर नज़र आने लग गया है, रोशनी भी हो गई है और बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे आपको आके पता चलता है कि जी आप तकरीबन पहुँचने वाले हैं, और आपको फ्रंट पे व्यू भी दे रहे होते हैं टैब पे। आप वहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख रहे हो। व्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप विंडो सीट पे जब आप बैठेंगे तो आप इस तरह के व्यूज़ को एंजॉय करेंगे। तो जी दुबई एयरपोर्ट पे हम लैंड कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, सर्विस के लिहाज से, फ़ूड के लिहाज से। इसके अलावा जी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी थी। तो अगर कहें कि रिकमेंडेड है तो फुल रिकमेंडेड है। और बस ये दुबई एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं, और अब मैं आपको दुबई एयरपोर्ट भी दिखा देती हूँ जाते जाते। दुबई एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, और जो एमिरेट्स का टर्मिनल है वो तो बहुत प्यारा है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं यहाँ पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। तो जब कभी आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग भी यही कहेंगे। तो जैसे ही अंदर जाते हैं मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। और एक और बात बताती चलूँ, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, आपको बाहर निकलने के लिए बहुत चलना पड़ता है। और एक दफ़ा आप कोरोना टेस्ट करवा के आते हैं, दूसरी दफ़ा यहाँ एयरपोर्ट पे भी आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, उसके लिए भी काफ़ी लंबी लाइंस होती हैं। इमिग्रेशन में भी बहुत लंबी लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर भी जी मेरा एक भाई मौजूद था मेरा ख्याल करने के लिए, जिसने मेरे लिए मरहबा सर्विस बुक करवाई हुई थी, जिसने मुझे किसी लाइन में खड़े नहीं होने दिया, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कोई भी व्यू और कोई भी सीन आप लोगों से मिस ना हो। और जी प्लेन ने 10 मिनट रिमके वॉक की, तकरीबन रनवे पे 10 मिनट तो लग ही गए थे, 5 से 10 मिनट। उसके बाद जी हम ये वो उसी तरीके से, जैसे लाहौर से हम एंटर हुए थे कैबिन के ज़रिए, उसी तरह से इसी कैबिन से हम बाहर आ गए थे। ये हमारा प्लेन था जिसके साथ ये कैबिन बना हुआ है। इधर से आपने बाहर निकल आना होता है। तो हमने प्लेन को अल्लाह हाफिज़ कर दिया और हम अब एयरपोर्ट में आने लगे हैं। यहाँ पर हमारे लिए मरहबा सर्विस अवेलेबल थी। ये सर्विस आप एयरपोर्ट पर बुक करवा सकते हैं, और ये आप लोगों को गाइड भी करती हैं। और इसके अलावा लाइंस में लगने से मुराद, मतलब अगर कोरोना टेस्ट की लाइन बहुत लंबी है तो अगर आपने मरहबा सर्विस बुक करवाई हुई है तो आपको इतना खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पे जी बुज़ुर्गों के लिए व्हील चेयर्स का भी इंतज़ाम था, और जो लोग ज़्यादा नहीं चल सकते वो भी इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तो ये जी एमिरेट्स का टर्मिनल है, और एमिरेट्स के ही प्लेन यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देख लें जी, दोनों तरफ मैंने आपको दिखा दिया। और दाऊद के मुशाहिदे यहीं से शुरू हो गए हुए। आपको नज़र आ रहा होगा कि दाऊद जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है। तो जी ये हम तकरीबन पहुंच गए हुए थे। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आपको प्यारी सी दिखा दी, और ये मरहबा आंटी हमारे साथ साथ चल रही हैं, जो हमें लेके चल रही हैं और जिन्होंने हमारा टेस्ट भी करवा देना जल्दी से, और इमिग्रेशन से भी हमें जल्दी से क्लियर करवा देंगी। क्लियर करवाने से मतलब ये है कि आपने लाइंस में सिर्फ खड़े नहीं होना, लेकिन प्रोसेस से ज़रूर गुजरना है, ठीक है। तो ये खूबसूरत एयरपोर्ट आप लोगों को मैं अब साथ साथ दिखाती जाऊंगी, देखते जाइएगा। साथ साथ म्यूज़िक भी चलता रहेगा, साथ साथ मैं भी चलती रहूँगी, और साथ साथ मेरी बातें भी चलती रहेंगी। तो जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर दूंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम पहुंचेंगे वो कोरोना टेस्ट के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद जी इमिग्रेशन वाले उस पे चले जाएंगे, काउंटर पे। अच्छा जी, इमिग्रेशन वाले काउंटर पे भी जाके आपने वीडियो नहीं बनानी, वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। और ये हैंड कैरी हमारे साथ था, और एंड पे बस हमने अपना सामान लेना है। जो सामान आपके पहुंचने से पहले ही बेल्ट पे चल रहा था, और बेल्ट से आपने सामान सिर्फ उठाना है और बस बाहर निकल जाना है। फिर
उसके बाद जी आपको आपके प्यारे बाहिर लेने के लिए खड़े होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे। वो जो पॉइंट होता है ना, मीटअप पॉइंट, वो सबसे ज़्यादा प्यारा पॉइंट होता है। उसी पॉइंट के लिए हम सारा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचते हैं, और जब आपको कोई खड़े होकर बहुत वार्मली वेलकम कर रहा होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, मेरा ब्रदर भी आया हुआ था। और जो सिस्टर्स और ब्रदर्स मेरी व्लॉगिंग देख रही हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ ख़राब हुई हुई है, सफ़र करके आई हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा, और आप लोगों के लिए भी मैंने ये व्लॉगिंग की ताकि आप लोगों में से भी अगर कोई भी एक्सपीरियंस करना चाहे तो कर सकता है। ये वही मरहबा आंटी जा रही हैं आगे, और दाऊद जो है वो भागता जा रहा है अपने बैग्स तलाश करने के लिए। 2 मिल गए थे, एक रह गया था, तो बस अब वो लेके तो हम मीटअप पॉइंट पे जाएंगे। और अब आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। आप एयरपोर्ट की खूबसूरती आपको नज़र आएगी, लाइट्स नज़र आएंगी, और बहुत से लोग जो हैं वो घूम फिर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रश यहाँ पे नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और मीटअप पॉइंट के बाद हम जी गाड़ी में बैठ गए हैं और हम अब अजमान जा रहे हैं अपने घर। तो वहाँ पे अब पहुँचेंगे, और इंशाल्लाह आपको और भी मेरी वीडियोस जो हैं दुबई को जितना मैं देखूँगी मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। मेरे साथ आप लोग दुबई के व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होंगे। और इसके अलावा जी मेकअप शेकअप साथ चलता रहेगा, सेफोरा चलेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा।